स्वामी हरीश्वरानंद चैरिटेबल ट्रस्ट का 25वां रजत महोत्सव सामूहिक विवाह समारोह जो धारावी प्रांगण में आयोजित किया जाता है। इस साल रजत महोत्सव है, बड़े धूमधाम से जो उसकी तैयारी चल रही है। 9 मई को जो है तिथि भी घोषित कर दी गई है। देखा जाए तो 1 साल नहीं बल्कि 25 साल का एक समय, बहुत बड़ा समय होता है। कहीं ना कहीं शिष्यों का जो विश्वास है जो संस्था के प्रति, वो इससे मालूम पड़ता है कि स्वामी हरीश्वरानंद सुभाष गिरी जी, पहला आपका स्वागत है हमारे ट्रस्ट में जी। तो आप तो जानते हैं कि ये स्वामी हरीश्वरानंद चैरिटेबल ट्रस्ट जो मुंबई करो के लिए है ना, 25 साल से ये अवरत अवच्छिन्न कार्यक्रम चल रहा है। तो आपने देखा हजारों और सैकड़ों शादी हुआ। तो ये तो ठीक है, आप अपना पिताजी तो अपना बेटी का शादी करता है, खुद का बेटी का शादी हर आदमी करते हैं, उनका कर्तव्य है। ये तो पराया जिससे मेरा कोई संबंध नहीं। क्यों? सन्यासी का एक धर्म होता है कि विश्व ही उसका कुटुंब है। तो ऐसा समझकर ये लोक कल्याण के लिए और ये हमारा गुरु का स्मरणार्थ एक कार्यक्रम चालू रखा है। तो ये 25वां रजत महोत्सव है 2025 में। 9 मई को ये कार्यक्रम रखा गया है। तो धारावी में ओली मैदान ऐसे बड़ा विख्यात मैदान है, वहां पर रखा गया है। तो 9 मई को। तो इसका रूपरेखा क्या है इसका? तो आने का पद्धति क्या है कि पहला तो ये समझे कि हम धर्म को, कानून को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पर परिवार का सम्मति भी चाहिए, समाज लोग का भी आपको सम्मति चाहिए। तो आप है ना, वर वधु जो इच्छा है, विवाह करने की इच्छुक जो वर वधु है, तो उनसे हमारा कहना क्या है कि आप पहले लड़की देख लो, फिर उनको आप निश्चय करके साकरपुड़ा करके विवाह का जो विधि है, तो जैसा पूरा विवाह का जो भी पद्धति, जैसा वैदिक पद्धति है ना, अपने वेद के अनुसार, हिंदू सनातन धर्म के पद्धति के अनुसार हम वो विवाह पद्धति करते हैं। तो वधूवर जो इच्छुक है, पहला उनको आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, एज का प्रूफ लेके आना है। तो फिर फॉर्म भरना है हमको कि आपका संस्था में हमको विवाह का इच्छा है, विवाह करने के लिए हम इच्छुक है। तो उसके बाद उनको 10 दिन पहला तो अपने को कानूनन जो है 18 और 21 साल पूरा होना चाहिए वधूवरों का। फिर माँ बाप के साथ या उनका कोई भी बड़ा व्यक्ति रहेगा संबंधी, तो उनको बुलाकर आप ये अर्जी भरना चाहिए कि हम यहाँ पर करने को इच्छुक है। तो ये पहला प्रावधान है, ये कानूनन उनका हो आ जाता। बाद में हम 10 दिन के बाद उनको क्या करते, जैसा अभी तो 2 महीना है, तो आप लोग पहला आ गए तो आपको 10 दिन पहला वधूवरों को पत्रिका दिया जाता है, अभी सुंदर। उसमें जैसा जो करने वाले वधूवर के नाम, उनके माता पिता के नाम, और जहाँ पर स्थल है और मूर्त का वहाँ पर उल्लेख होता है। और वो पत्रिका 10 दिन पहला उनको 200 पत्रिका। फिर बाद में 8 दिन पहला वधूवर को कपड़ा दिया जाता है। फिर विवाह के दिन उन लोग नहा धोकर जैसा भगवान को नमस्कार करके हॉल में आ जाते हैं, जैसे प्रांगण में, मैदान में। तो उनको बासिंग, मंगलसूत्र सोने का नथनी और पैर का जोड़ी जो होता है चांदी का दिया जाता है। और बासिंग, विवाह का जितना भी पद्धति, अवन, कन्यादान आदि, तो वो सब कराकर अपना संस्था के ओर से, चैरिटेबल ट्रस्ट के ओर से प्रमाण पत्र दिया जाता है कि इनका विवाह हुआ है। और उसके बाद 5 भांडी बर्तन दिया जाता है। और हजारों लोग, जैसा आप खुद करते थे काल में, जो विधिवत पूरा और लेकर आप जो भोजन और विविधता से अच्छा सुंदर सुरुचि भोजन भी दिया जाता है उनको। आया हुआ सबको सम्मान किया जाता है। यहाँ पर ऐसा नहीं समझे कि गरीब और अधीनहीन की शादी, ऐसा नहीं। यहाँ पर जिनको श्रद्धा है, आस्था है, सनातन धर्म, हिंदू धर्म में जो आस्था है, गुरु लोग के ऊपर जिनका श्रद्धा है, क्योंकि आपका श्रद्धा, आपका प्रेम ने मुझे सब दिया है। तो धारावी ने, मुंबई, पूरा महाराष्ट्र ने मुझे यहाँ पर सम्मान दिया है और श्रद्धा भी दिया है और यथाशक्ति दान भी दिया है। और गांव में राम समुद्र यादगिरी में भी उन्होंने भी, कर्नाटक, आंध्रा, महाराष्ट्र, 3 जगह मेरे शिष्य, अनेक महाराष्ट्र, आंध्रा और कर्नाटक में हमारा 4 एकड़ में बड़ा मठ है। अभी उसका पुनर्निर्मित हो रहा है। तो वहाँ पर भी 29 अप्रैल और 30 तारीख को वर्धपन दिन, यानी मठ का जो जीर्णोद्धार होने के बाद उसका वहाँ पर रथोत्सव, पल्लक उत्सव और भजन, विविध कार्यक्रम होता है। उसके बाद सामूहिक विवाह होता है। वहाँ पर 27 साल से चल रहा है अवरत अवच्छिन्न, बिना रुका। और लाखों लोग वहाँ पर 3 दिन भोजन पाते, भजन करते, दीक्षा लेते, ऐसे एक आध्यात्मिक माहौल रहता है। तो ये तो हुआ कर्नाटक का। अभी अपना बॉम्बे प्रांत में जो है, मैं
9 तारीख मई 2025 को 25वां साल का रजत महोत्सव मुझे भव्य दिव्य करना है, तो आपका सहयोग चाहिए। जी, रजत महोत्सव देखा जाए तो एक बड़े पैमाने पर जैसे एमएलए, एमपी, मंत्री महोदय और विज्ञानी लोग, पढ़ा लिखा लोग सब आते हैं, हस्ती का उनको भाव है, मगर अभी तक मुझे सरकार का कोई बेनिफिट या लाभ मिला नहीं। पर कर्नाटक में एक कलेक्टर ने आकर देखा कि स्वामी जी विधिवत कानून को, धर्म को लेकर चल रहे करके कलेक्टर आए थे कार्यक्रम में कि सुभाष गिरी आप पूछे इसके लिए बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या किया, हमारा वह 20 साल तक कार्यक्रम देखकर बोले तो अच्छा कार्यक्रम है। तो उन्होंने क्या किया, गुरुजी 18 और 21 साल पूरा आयु का लोगों को आप शादी विवाह करो, तो अगर एक ही जात करेगा उनको 50,000 दिया जाएगा, और बड़ा छोटा जात रहे तो 2.5 लाख दिया जाएगा। अदर धर्म का हिंदू अगर अन्य धर्म से शादी करता रहेगा तो एक मैसेज जाएगा यहाँ पर कि जाति पात निवारण और अपना मनुष्यत्व को टिकाने के लिए, मनुष्यत्व एक अपना वसुदेव कुटुंबकम, सब एक ही ईश्वर के ही सब संतान है, मनुष्यत्व टिकने के लिए आप एक चलाओ। तो वहाँ पर कर्नाटक में 5 साल 6 साल से अभी तो जो विवाह हुआ है उनको 50,000 मिल रहा है। तो यहाँ पर तो और तक मुझे कोई गवर्नमेंट ने प्रावधान क्या आप चाहते हैं कि सरकार भी इन चीज़ों पे ध्यान दे, चूँकि सामूहिक विवाह एक समाज का काम है, एक बड़ा काम होता है। सामूहिक और सनातन धर्म को बढ़ाना है। सनातन में भेद नहीं है, कोई भाषा का, कोई जाति का, कोई राष्ट्र का, ऐसा भेद नहीं है। सबको देखो, मातृभाषा सबको प्रिय है, मातृभूमि सबको प्रिय है, पर ये जितना भी अपना भारत अखंड है, भारत देश अपना है, तो ये अखंड भारत को दर्शाने के लिए हम लोग कर रहा है। हमको ऐसा नहीं करने के आंध्र अलग है, कर्नाटक अलग है, तो ये बढ़ते जा रहा है। तो सीमा में वो अखंड भारत एक हो और सनातन धर्म का वृद्धि हो, विश्व शांत हो और गरीबों को पैसा बचे, एक उद्देश्य, और उनको है ना तो ये कार्य बचे। क्या उनके जो श्रम है ना, 30 श्रम रहते शादी में, अतिथियों को बुलाओ, खिलाओ पिलाओ, और उनको एक भी अगर रोटी या पूरी कम गिरा तो वाद विवाद तक जाता है। तो वो सब नहीं जाने का, और ये उंडा जो होता है ना उनको दिया जाता है, तो वो सबसे बचना, और मूर्त विधि से, और यहाँ पर एक बड़ा प्रांगण, एक मैदान लेकर उनको अपना समझ के, अपना बेटी समझ के, मैं सन्यासी, मेरे लिए कौन है, तो विश्व ही मेरा कुटुंब है। स्वामी जी, मैं टोकूंगा, दहेज प्रथा देखा जाए तो भारत के लिए एक अभिशाप बन चुका है कहीं न कहीं। समझकर, बहन समझकर हम उनको है ना, उन्होंने हमको सेवा करने का मौका दिया है। क्यों? मनुष्य तो धर्म पे चलना चाहिए कि दे दिया इसके धर्म का आचरण और पुण्य करने के लिए। तो आप जो हमको सहयोग दे रहे हैं, तो सेवा भाव रखकर हम आपका सेवा करने के लिए तत्पर है। तो आप तो सेवा का मौका दिया, इसके लिए आपको हम धन्य मानेंगे कि ऐसा सेवा दिया। आप हमारे हाथों से कन्यादान, वस्त्रदान, स्वर्णदान, भोजन, ये सब एक समय में एक स्थान में आपने करने को मौका दिया, इसके लिए आपको हम बड़ा मानते हैं। तो यहाँ पर कोई भेदभाव, हीन दीनता ऐसा नहीं रहेगा। ऐसा मेरे शिष्यों में नहीं, मेरे में नहीं। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि मैं 7 साल में दीक्षा लिया, कारण जन्म था, इसके लिए डायरेक्ट आकर मैं सन्यास बनकर धर्म प्रचारी कर रहा हूँ। यथाशक्ति, यथा भक्ति, यथा मिलित, जो मिला है मेरे में, जो भक्ति है, श्रद्धा है, उसी में लोक कल्याण हो, और ये सामाजिक कार्य कर रहा हूँ कि वेदांत तो समझने के लिए बुद्धि चाहिए। वेदांत तो बहुत बड़ा विषय है, ब्रह्म ज्ञान, पर ये कैसा, ये तो सामाजिक विषय। तो यहाँ पर सामाजिक विषय कर और ये सामाजिक कल्याण, समाज का कल्याण हो, तो ये करने का उद्देश्य इतना है कि उन लोग कर्ज से निवृत्त हो, और दहेज प्रथा बंद हो, और जाति, ये अपना भाषा और राष्ट्र का ये सब छोड़कर अखंड भारत, एक सनातनी है, एक हिंदू है, भाई भाई है, ऐसा समझकर सब एकत्र मिले और मिलकर वो करके ले। तो जितना अधिक से अधिक जोड़ा लेके आओ और उनको विधिवत करके लेके जाओ। यहाँ पर जिसने किया है विवाह तो सब सुखी है, सबको ज़्यादा बच्चा हुआ है, सब अपने अपने हैं स्थान पर करके कार्य। किसी को शिष्य बनो या दान दो या हमारा सेवा करो, ऐसा हमने बोला नहीं ना, बोलेगा आप करके लो, अच्छा रहो, और दूसरों को बताओ कैसा हो रहा है, वहाँ पर जाके करके लो, इतना ही चाहता हमारा। तो यहाँ पर जितना लोगों ने विवाह करके लिया सब सुखी है और सभी मंगल है।